यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, जहां पर मिलेगी वेट लॉस की सभी मशीन्स, जिम इक्विपमेंट्स, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल जिम सेटअप, साथ ही हेल्थ मेंटेनेंस मशीन, फिजियोथेरेपी मशीन, स्लिमिंग मशीन। हेल्थ का कंप्लीट सोल्यूशन इस मॉल में आप पा सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स आप पा सकते हैं लगभग 30% डिस्काउंट पर। इसी के साथ यदि आप आपका सैलून, पार्लर या क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आज ही यूनिक ब्यूटी मॉल में विजिट करें। वहां आप पाएंगे पार्लर फर्नीचर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी मशीन्स, इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मुंबई की कीमत में आप नागपुर में पा सकते हैं सिर्फ यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल में। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, सीए रोड, 36 टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर, नागपुर। मैं डॉक्टर ऋचा जैन। मेरा जन्म मध्य प्रदेश में हुआ और पिछले 22 वर्षों से कॉस्मेटोलॉजी, स्किन ट्रीटमेंट, लेजर ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांटेशन, हेयर वीविंग, हेल्थ सेक्टर एवं वेट मैनेजमेंट के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। मेरी यही कोशिश रही है कि हमारे यहाँ आने वाले पेशेंट को पूर्ण रूप से सेटिस्फाइड एवं गुड रिजल्ट अचीव करा पाएं। हम पर विश्वास रखें और देखते रहें डॉक्टर रिचाज यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी सीक्रेट एवरी वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे, क्योंकि हमें फिक्र है आपकी। वी ऑल केयर फॉर यू। हाय, मैं हूँ आपकी विजय डी और आप देख रहे हैं डॉक्टर रिचाज सीक्रेट हेल्थ एंड ब्यूटी शो। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉल्डनेस के बारे में। जैसे कि पिछले हफ्ते हमने बात किए हैं हेयर फॉल के बारे में, लेकिन कुछ लोगों का हेयर फॉल इतने एक्सटेंट तक चले जाता है कि वो लोग पूरे बॉल्ड हो जाते हैं। तो मैम, ऐसा क्यों होता है कि हेयर फॉल बाल्डनेस में रिजल्ट करता है और इतने ज़्यादा हेयर फॉल कैसे हो जाता है? जब हमारा हेयर फॉल स्टार्ट होते हैं और स्टार्टिंग फेज एक ऐसा होता है जिस फेज में यदि हम प्रॉपर हेयर ट्रीटमेंट ले लेते हैं तो ये माना जाता है कि हम हेयर फॉल को स्टॉप कर सकते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर को रीग्रोथ कर सकते हैं। और अक्सर ये देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा हेयर फॉल बढ़ता चला जाता है तो एक स्टेज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एलोपेसिया। एलोपेसिया ग्रेड 1 से ग्रेड 8 तक होता है। लैक ऑफ विटामिन्स एक बहुत बड़ा रीजन है। यदि आज की वर्किंग लाइफ में पेशेंट बहुत ज्यादा टेंशन ले रहा है या उसको किसी भी तरह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस है या उनकी लाइफ इस तरह से है कि वो बहुत लेट नाइट स्लिप करते हैं, बहुत लेट नाइट उनका वेकअप होता है, देन उनका फूड हैबिट्स काफी रॉन्ग है, उनका ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर का टाइम फिक्स नहीं होता, तो दैट इज द ऑल्सो वन रीजन कि उससे डाइजेशन काफी डिस्टर्ब हो जाता है। और डाइजेशन डिस्टर्ब होने की वजह से भी एक बहुत ज्यादा हेयर फॉल देखने में आता है। थर्ड, यदि मैं मानूं कि अनुवांशिक जिनको बोलते हैं हेरिडिटिकल रीजन, कि यदि ग्रैंडफादर को बाल्डनेस है, फादर को बाल्डनेस है, तो हमारे ब्लड में इस तरह के जीन्स होते हैं जो ऑटोमेटिक हेयर फॉल हो जाता है। जैसे कि लोगों के दिमाग में एक मिथ था कि सिर्फ मेन जो आदमी लोग हैं वही बाल्ड हो सकते हैं, वुमेन्स नहीं हो सकती हैं, बट आजकल हम लोग दोनों किस्सों में ऐसा देख रहे हैं कि दोनों हो जाते हैं। तो क्या रीजन होता है दोनों के बाल्ड होने का और मेन क्या डिफरेंस होता है? फीमेल्स की यदि मैं बात करती हूँ तो इसमें सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन में बात करती हूँ कि फीमेल्स में डबल वर्किंग लोड होता है। वो घर का भी वर्क करते हैं और अपने ऑफिस भी हैंडल करती हैं, साथ में घर में आने के बाद फिर भी वर्क करते हैं और वो अपनी न्यूट्रिशन लेवल को बिल्कुल मेंटेन नहीं करते, क्योंकि उनको घर में खाना बनाने का इतना जल्दी होता है, ऑफिस पहुंचने का जल्दी होता है, इस वजह से वो न्यूट्रिशन उनका काफी लैक हो जाता है। सेकंड, अक्सर ये देखा जाता है कि फीमेल्स में डिसीज जो है, जैसे यदि मैं बात करूं कि फीमेल के अंदर हार्मोनिकल इम्बैलेंस बहुत जल्दी होता है। हार्मोनिकल इम्बैलेंस होने की वजह से जब उनका न्यूट्रिशन लेवल या प्रोलैक्टिन डिस्टर्ब होता है, थायराइड डिस्टर्ब होता है या हार्मोनिकल पीसीओडी डिसऑर्डर होता है, पीसीओएस होता है, वो पेशेंट अपने आप को डायग्नोज ही नहीं कर पाते कि मेरे को ये डिसीज है, और वो डिसीज डायग्नोज नहीं करते इज द सेकंड रीजन कि उनको हेयर फॉल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थर्ड, यदि मैं मान के चलूं कि फीमेल कैंडिडेट में आज प्रोडक्ट इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा है, जिस तरह से मैंने बताया कि वो बहुत जल्दी कर्ल लगाना, बहुत जल्दी रिबॉन्डिंग कराना, बहुत जल्दी स्ट्रेटनिंग कराना, ये सारी चीज में काफी केमिकल कंपोजिशन होता है। और मेंस का यदि मैं बाल्डनेस देखूं तो उसमें एक बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन मैं बताना चाहूंगी, क्योंकि फ्रंट वाला जो जोन होता है, स्पेशली मेंस की यदि मैं बात करती हूँ तो दैट इज द हाई हार्मोनिकल इम्पैक्ट जोन।
तो जिस तरह से हमारी एज बढ़ती है, जैसे 13 से फीमेल और मेल स्टाइल की मेन ग्रोथ लेडीज की जैसे 11 से स्टार्ट हो जाती है, मेल की 13 से स्टार्ट होती है। इन दैट ग्रोइंग एज 18, 20, 21 तक जो ग्रोइंग एज होती है, यदि यहाँ पे न्यूट्रिशन लेवल वीक होता है तो हम अक्सर ये देखते हैं कि 25, 23 में उनके बाल्डनेस काफी हद तक स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज्यादा जिम जाने की हैबिट्स, और जिम आप 2 to 3 आवर्स तो करते हैं, पर वहां पे भी एक इम्प्लीमेंटेशन रॉन्ग है कि आप अपनी बॉडी बिल्डिंग करने की वजह से बहुत सारे ऐसे भी प्रोटीन मार्केट में हैं जिन प्रोटीन का इंटेक आप कंजम्पशन से ज्यादा करते हैं। आप अपने वेट के हिसाब से प्रोटीन लेते हैं, दैट इज ओके, पर अपनी बॉडी बिल्ड करने के हिसाब से जब आप बहुत ज्यादा प्रोटीन इंटेक बढ़ा देते हैं तो वो एक रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन होता है। अक्सर ये देखते हैं कि वो पेशेंट बहुत जल्दी बाल्ड होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनमें साइंटिफिकली यदि हम देखेंगे तो हाइड्रोक्विनोन और डिफरेंट जो उसमें प्रोटीन में जो कंटेंट्स डाले जाते हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, दैट इज वेरी मच हार्मफुल फॉर द हेयर्स। अगर हम बात करें इस चीज़ के ट्रीटमेंट की, तो क्लिनिकली इसका ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है और कितना इफेक्टिव होता है? देखिए, बाल्डनेस जब ज्यादा आ जाता है तो अक्सर हेयर बहुत ज्यादा थिन हो जाता है, मतलब फ्रंट वाला जो पोर्शन है। आज लेडीज में भी सेक्शन यदि आप देखते हैं तो यहाँ पूरा पोर्शन आपका मांग जो पोर्शन होता है जिसको हम सेक्शन पोर्शन बोलते हैं, वहां से हेयर काफी कम हो जाते हैं। इसी तरह से यदि हम मेंस की बात करते हैं तो इतना पूरा एरिया जो है सेंटर ऑफ लोकेटेड, आप देखिए कि पीछे पूरा घना बाल होता है, सामने हेयर ही नहीं होता और बीच में काफी थिन हेयर हो जाता है। इन दैट कंडीशन यदि हम ये चाहेंगे कि इस प्रोडक्ट इससे हम केवल होम केयर करके इसको ट्रीट करें, तो होम केयर में आप न्यूट्रिशन प्रॉपर आपको डाइट में लेना होता है। देन कुछ हेयर ग्रोथ टॉनिक्स होते हैं जो हम लोग बहुत अच्छे से सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू हेयर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है यदि हम उसको रेगुलर लगाएं। और क्लिनिकली यदि मैं बात करूं तो इसमें इट्स अ वेरी इफेक्टिव कि हम यूनिट में हमारे पास स्पेशल एक म्यूजोथेरेपी होती है, उसके साथ हेयर पेप्टाइड्स होते हैं। जब वो हेयर पेप्टाइड्स हम उस म्यूजो के से स्कैल्प के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, तब ये देखा जाता है कि हेयर में मल्टीपल डेप्थ रैप्चर कट लग जाते हैं। जब वो कट्स होते हैं और उसके साथ वो पेप्टाइड्स हमारे हेयर के अंदर पेनिट्रेट होता है, तब ये देखते हैं कि हेयर जो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, मतलब ग्रोथ बीच में लॉक हो गई, वो ग्रोथ वहां से कट होता है एंड इट विल बी द रीग्रोथ द हेयर। सेकेंड, इसी तरह से यदि मैं बात करूं कि डेप्थ पे जाके हेयर को ग्रोथ करना है तो हमारे पास लेजर टेक्नोलॉजी होती है। लेजर एक ऐसा टेक्निक है जो मेरा सेल्फ रिसर्च है। सेल्फ रिसर्च मैं इसलिए इसको बोलूंगी क्योंकि आज मैं 22 ईयर से ये टेक्नोलॉजी अपनी क्लिनिक में दे रही हूँ और अभी तक थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को, मतलब मैं काउंट नहीं कर सकती इतने पेशेंट की रीग्रोथ हमने अभी तक की है। तो लेजर एक ऐसा इम्प्लीमेंटेशन है जिससे लाइट डायरेक्टली हमारे हेयर्स के अंदर जाती है और हेयर के अंदर जाने के बाद जहाँ पे हेयर वीक है, जिसको हेयर बम्स बोलते हैं, क्योंकि हम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लगा ले, वी आर अनेबल टू कैप ऑन द हेयर बम, हम अंदर तक नहीं पहुंच सकते। पर लाइट का पावर आपको भी नॉलेज है, जिस तरह से आज सन हमसे 3,00,000 किलोमीटर दूर है, पर एवरीडे हम मॉर्निंग कब फील करते हैं, हम वेकअप कब होते हैं, जब सनलाइट हमारे विंडोज में आती है। दैट इज द सेम थिंग कि लाइट का जो पावर है, लाइट हमारे हेयर्स में जैसे हम लेजर्स देते हैं तो लाइट इंटरनल जाता है, इंटरनल लाइट जाके हेयर बम्स को एक्टिव करता है एंड इट विल बी द रीग्रोथ। तब हम देखते हैं कि लेग्स ऑफ रूट्स हमारी रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है एंड इट्स वेरी इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो मैम, हमने मेडिकली और क्लिनिकली ये टर्म बहुत सुना है PRP, जो कि बॉल्डनेस और हेयर फॉल के लिए यूज होता है। तो ये टर्म क्या है, क्या होता है इससे? देखिए, PRP की यदि हम बात करते हैं तो आज यदि कॉमनली वर्ल्ड वाइज आप किसी भी बेस्ट ट्राइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और हेयर ग्रोथ करने की बात करेंगे, दे आर ऑलवेज सजेस्ट कि यू कैन गो विद द PRP। PRP इज द प्लाज्मा पेनिट्रेशन प्रोसेस होती है। प्लाज्मा पेनिट्रेशन प्रोसेस मतलब है कि आपका ही ब्लड 10 ml ब्लड निकाला जाता है एंड उस ब्लड को सेंट्रीफ्यूज मशीन में सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। तो प्लाज्मा इज अ डिफरेंट, तो प्लाज्मा को अगेन वी हैव टू मेक इन द वाइल्स, हम उसमें रेड ब्लड सेल्स को थ्रो कर देते हैं और प्लाज्मा को पेनिट्रेशन निडल्स में लेते हैं, इंसुलिन निडल्स में लेते हैं और आपके ही स्कल्प में जहाँ जहाँ हेयर लेग है वहाँ पे रूट्स में वो पेनिट्रेशन कर दिया जाता है। तो उससे बेनिफिट ये होता है कि इंटरनल जो हमारे हेयर वीक हुए हैं, इंटरनल जो ग्रोथ हमारी एक्टिव नहीं हो रही है, तो दैट इज द रीग्रोथ ऑफ एक्टिवेशन प्रोसेस। तो उससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। तो एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है
जो हम लोग आफ्टर ट्रांसप्लांटेशन की देते हैं। और मैम इसी के साथ अगर हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट की बात की जाए तो लेज़र रीग्रोथ ट्रीटमेंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है और वो कितना इफेक्टिव होता है, उसके कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं या फिर? देखिए, लेजर हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट इज अ वेरी इफेक्टिव प्रोसेस, क्योंकि आज यदि हम हेयर रूट्स पे बात करें और इंटरनल रूट्स पे बात करें तो लेजर हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट से आज तक मैंने, जैसे अभी मैंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स को मैंने ट्रीट किया, तो लेजर हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट एक ऐसी प्रोसीजर है जिससे हम यदि बाल होने चाह रहे हैं और यदि हमने लेजर लेना स्टार्ट कर दिया, और लेजर प्रोसेस होती है वंस इन 15 डेज, 15 दिन में एक सेशन हम उसमें देते हैं। दैट इज इन कॉम्बिनेशन विद द मीजो, कॉम्बिनेशन ऑफ द लेजर आईब्रो टेक्नोलॉजी, कॉम्बिनेशंस ऑफ द डिफरेंट टेक्नोलॉजी। जब साइड बाय साइड हम लेजर देते हैं तो लेजर देने से हम वो हेयर्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो आगे बाल होने वाले हैं। लेजर लेने से जो हमारे एक्सेसिव बाल, मतलब अभी करंट हमारे जो बाल बचे हुए हैं उनको भी हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और एक सेकंड सबसे बड़ा बात है लेजर हेयर रीग्रोथ ट्रीटमेंट से कि आगे 10 ईयर भी आप बाल नहीं होंगे, वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज हमने बात की बाल्डनेस के ऊपर और ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स पे हम बात करेंगे, आप तक लाते रहेंगे। अगर आप भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो अभी भी देर नहीं हुई है, आप अभी भी आ सकते हैं डॉक्टर रिचा के क्लिनिक में। और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए UCN पे। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, जहां पर मिलेगी वेट लॉस की सभी मशीन्स, जिम इक्विपमेंट्स, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल जिम सेटअप, साथ ही हेल्थ मेंटेनेंस मशीन, फिजियोथेरेपी मशीन, स्लिमिंग मशीन। हेल्थ का कंप्लीट सोल्यूशन इस मॉल में आप पा सकते हैं। हेल्थ प्रोडक्ट्स आप पा सकते हैं लगभग 30% डिस्काउंट पर। इसी के साथ यदि आप आपका सैलून, पार्लर या क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं तो आज ही यूनिक ब्यूटी मॉल में विजिट करें। वहां आप पाएंगे पार्लर फर्नीचर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ब्यूटी मशीन्स, इंटरनेशनल ब्यूटी प्रोडक्ट्स। मुंबई की कीमत में आप नागपुर में पा सकते हैं सिर्फ यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल में। यूनिक हेल्थ एंड ब्यूटी मॉल, CA रोड, 36 टेलीफोन एक्सचेंज स्क्वायर, नागपुर। Many national and international award winner, ISO 9001 2008 certified, Dr. Richa's Unique Clinic. Obesity, laser, skin, hair and spiritual mantra under one roof. Assured safety and effective results. No side effects, no dieting, no medicine required. Achieve your target now. Special machines and packages designed for you. German machine, cellulite machine, sculpting, Torque Plus, E-Lipo, radiotherapy, Lipo laser, diode laser, cryo fat freeze technology and HIFU laser machine. Exclusive weight loss package with latest technology, up to 20% discount for unique members. 0% finance, easy installments, options by Bajaj Finance. Dr. Richa's Unique Clinic, CA Road, shop number 36, Telephone Exchange Square, Nagpur. Wardha Road, Rahate Colony Square, second building, Nagpur.